तो अन्ना जी का समर्थन करने के लिए कि अन्ना जी देखिए लड़ाई लड़ते हैं। हमारे बहुत किसान भाई बोले आने के लिए अन्ना जी ने बोला नहीं कि लोग लड़ाई को चला दिया तो चला रहे हैं। देखते हो सकता है सरकार हमारी बातें सुन लेती है। अन्ना जी ने कल से हम मार्केट के बाद हुआ तब से इन्होंने बोला, इसलिए बहुत से किसान भाई अभी नहीं आए, अभी उनको रोका गया है। हम लोग इनको समर्थन देने के लिए आए हैं भैया। अब ये देखिए कि ये जनपद जौनपुर में इतना बड़ा कांड हो गया, लेकिन कोई नेतृत्व नहीं दिख रहा, कहीं नेतृत्व नहीं दिख रहा। जबकि हमारे जिले में 9 विधायक हैं, 2 सांसद हैं, MLC हैं। अब देखिए ये जनपद मुख्यालय में जो है अन्ना जी बैठे हैं, लेकिन आज इनको जो है कोई एक राय देने के लिए आ रहा है, कोई एक संभावना नहीं देने आ रहा है, नहीं हम आपकी मांगें पूरा करवा देंगे। और हम करीब 10 इन्होंने मांग रखा है, तो अगर 5-6 जो है मांगे आपको पूरा करना चाहिए, 4 मांग इनका पूरा कर देना चाहिए। अन्ना जी ने तो ये नहीं कहा नहीं हम सब 10 के 10 मांग लेकर उठेंगे, तो कम से कम आप लोग कुछ तो इनका जो है साथ देते आप। लेकिन आज जो है जौनपुर का नेतृत्व कितना जो है नीचा गिर गया है कि आज देखिए फीता काटने वाले नेता आज गला काटने पर भी जो है चुप बैठे हैं। जौनपुर फीता काटने वाले नेता जो है गला कटने के बाद आज बैठे हैं चुप, लेकिन आज कोई बोलने वाला नहीं है। खिलाड़ी देखिए मैं तो आया हूँ समर्थन देने के लिए अन्ना जी को, और मैं यहीं से इनके जो है धरना स्थल से बोल रहा हूँ। 24 घंटे के अंदर अंदर अगर खिलाड़ी के लिए अगर खेल मंत्री जी नहीं कुछ कर सकते तो मैं तो सीधे उनसे इस्तीफा मांगा कि आप इस्तीफा दे दीजिए खेल मंत्री के पद से। जब आप एक खिलाड़ी को न्याय नहीं दे सकते, उसके सम्मान में जैसे अन्ना जी की मांग है कि भाई मूर्ति है, पार्क है, अगर आप ये नहीं बना सकते तो ऐसे खेल मंत्री की क्या जरूरत है जनपद जौनपुर में। अभी कहीं भी कोई खेल का मैदान अभी सज जाए और गांव-गांव से खिलाड़ी निकल के जाए, ये नेता फीता काटने के लिए जो है लड़ाई कर लेते हैं। एक गला कटने के बाद अगर कोई नेता चुप है कि जौनपुर में नेतृत्व रह कहाँ गया मुझे बताइए। केवल एक भवकाल की नेतृत्व होता है, केवल बाहुबली का नेतृत्व होता है, केवल जातिवाद का नेतृत्व होता है। वरना सोचिए जाति के नेता जो है ज़्यादा हो गए हैं और इंसानियत का नेता नहीं रह गए हैं। पूरे जिले में बता रहा हूँ, आज जो है गला कटने के बाद जो है लोगों को बोल नहीं पा रहे हैं। आज जो है उसके परिवार को, खिलाड़ी के परिवार को लोग मदद नहीं करने जा रहे हैं। तो 24 घंटे के अंदर अगर खेल मंत्री जी ने कार्य किया अन्ना जी के बातों तो ठीक है, अगर उन्होंने नहीं किया तो हम लोग आएंगे, फिर जमकर धरना होगा, फिर पूरा जिला देखेगा कि ये इंसानियत के लिए लड़ने वाले लोग कितने हैं जिले में। कोई पार्टी के लिए, जाति के लिए लड़ाई नहीं है, ये इंसानियत के लिए लड़ाई है। और इंसानियत के लड़ने वाले कितने लोग हैं। और मैं हाथ जोड़ के यहाँ से जो है जितने भी हमारे जनपद जौनपुर में 21 ब्लॉक है, मैं पूरे 21 ब्लॉक के लोगों से मैं कहना चाहता हूँ, जितने भी खिलाड़ी हैं, नौजवान हैं, खिलाड़ी अनुराग यादव के लिए जो मदद के लिए आप आएँ और इस धरने को सपोर्ट करें। और 24 घंटे के अंदर खेल मंत्री जी ने अगर कार्य नहीं किया और काम अगर नहीं करने के बाद अगर इस्तीफा नहीं दिया तो फिर धरना जमकर होगा, फिर सड़कों पे उतर के भी हम लोग जो उनसे इस्तीफा मांगेंगे। लाखों आदमी आएंगे, ये जान लीजिए। फिर हम लोग शांत नहीं रहेंगे और हम लोग जब धरना देने शुरू करेंगे फिर बात भी नहीं किसी की सुनेंगे, ये भी जान लीजिए। क्यों देखा जाए अनुराग के मामले में विपक्ष भी जो है वो चुप्पी साधे हुए है, वहाँ पे जाते हैं सपा के विधायक लोग, वो कहते हैं कि चुनाव में जो है अखिलेश जी व्यस्त है, चुनाव लोगों के लिए ज़्यादा जरूरी हो गया है, अनुराग जरूरी नहीं है। सबसे पहले अगर अनुराग का जो गला कटा है, अगर वो मेडल लेके आ जाता तो क्या ये जितने भी नेता हैं, हम कहें चाहे पक्ष है या विपक्ष है या खेल मंत्री है, क्या उसके साथ फोटोग्राफी कराने और ये पूरे दुनिया को तमाशा दिखाने के लिए जाते कि नहीं कि हमारे जिले का बच्चा है, हमारे क्षेत्र का लाल है, जाते कि नहीं जाते? बस बात यही है। बिल्कुल फोटो खिंचवाते, वो तो उसके घर पे रहते, फिर चुनाव भूल जाता। बल्कि चुनाव का प्रचार प्रसार इसी जो है कबीरुद्दीनपुर गांव से होता है, अनुराग के घर से होता है। लेकिन आज देखिए यही है कि गला कटने के बाद इस जिले में खिलाड़ियों को भी सोचने की जरूरत है, जो हमारे युवा भाई हैं उनको सोचने की जरूरत है कि जनपद जौनपुर में गला कटने के बाद लोग नहीं बोल रहे हैं और यहाँ नेतृत्व रह कहाँ गया, बोल रहे हैं सब जाति के नेता घूमते हैं, ये सब जाति के नेता हैं जो। वरना यार ये सोचिए अन्ना जी को बैठना पड़ रहा है। हाँ, यहाँ इस कार्य को तो अगर खेल मंत्री चाहते तो मुख्यमंत्री जी से ले जाके मिला देते, उनके परिवार को कम से कम मिला देते, कैसे कैसे लोगों को ले जाके मुख्यमंत्री जी से मिलाते हैं। लेकिन आज जो है जो असहाय है, जो पीड़ित है और इतनी बड़ी नरसंहार टाइप की चीज़ें, ऐसा दिन दहाड़े जिसका गला काट दिया जाए, सोचिए अगर
उस दोनों शरीर के भाग में, जैसे सर और धड़ में, अगर शरीर आंखों में अगर थोड़ा भी जान होगा 5%, 2%, 2 सेकेंड के लिए, वो क्या देखता होगा अनुराग कि कैसे उसका गला काटा गया। सोचिए कितना निर्मम हत्या हुआ है, ये इससे किसी को कोई लेना देना नहीं है, मतलब नेतृत्व रह ही नहीं गया है। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से यही कह रहा हूँ, 24 घंटे के अंदर आप इस पे कार्य करिए, और अगर कार्य नहीं करते हैं तो इस्तीफा दीजिए। जौनपुर को क्या खेल मंत्री की जरूरत है जब आप खिलाड़ी के लिए नहीं कुछ कर पा रहे हैं? तो ना खिलाड़ी के सम्मान में करिए, अगर उसके परिवार के लिए नहीं कर रहे हैं तो कुछ तो करिए आप। प्रशासन कह रहा है कार्रवाई हो रही है, आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं और चर्चा की गई, आगे भी कार्रवाई चल रही है, कैसे देखते हैं? देखिए, प्रशासन तो घुमाने का काम करता है, उनका काम है इधर उधर करने का। किस तरह से देखिए उनको हाजिर कराया जा रहा है। धरना नहीं कर रहे हैं तो आप क्यों कर रहे हैं? अरे भैया, इनसे पूछिए किसने बोला था? क्या कहा था? परिवार नहीं धरना कर रहा है, आप कौन होते हैं धरना करने के लिए? मैंने कहा कि हम जिले के समाज सेवी नेता हैं, कुर्ता पहनते हैं, हम जिले की कार्यभार संभालते हैं, हम गरीबों और असहायों की सहायता करते हैं, तो हम उनके परिवार को क्यों आए? परिवार तो बेहोश पड़ा है, लौट रहा है, तो उसका कोई सहायता नहीं करेगा। अब ये बताइए कि जो ऐसी बातों पे अब उसमें क्या हम वोट करेंगे? अगर कल को सरकार ये बोले कि मैं गाय मंत्रालय शुरू करूंगा प्रदेश में, है ना, गौशाला बना रहा हूं, और ये बताइए कल अगर ये ना बनाए तो धरना देने गाय और सांड जाएगा कि इंसान ही जाएगा? जो इंसान होगा वो करेगा। और अनुराग के पहले जो है खिलाड़ी अनुराग यादव, तो हम लोग देश के लिए खेल रहे थे, इसलिए हम लोग खिलाड़ी के लिए सम्मान कर रहे हैं। हम लोग किसी जाति बिरादरी के लिए नहीं सम्मान कर रहे हैं। हम लोग खिलाड़ी है, देश के लिए खेल रहा था, मेडल ला रहा था, भैया हम लोग उसके सम्मान के लिए आए हैं। अब ये बताइए कि ऐसा बोला जा रहा है कि भैया उनके घर नहीं कर रहा है तो तुम क्यों कर रहे हो? ऐसा है कि वही तो कह रहा हूँ कि 24 घंटे में इस पर कार्य करें, अन्ना जी की बातों को माने। अभी तो हम लड़ रहे हैं 7 शब्दों में, अभी हमारा प्राण यहाँ से उठेगा, प्राण उठने तक मैं इनको रोकूंगा, कोशिश करूंगा कि 1 लाख आदमी मत ले आइए, उसके बाद देखो लाखों आदमी को उतारने पड़ेगा। हम लोग पीछे नहीं हटेंगे, और जानते हैं हम लोगों का पूरा रिकॉर्ड चेक करेंगे। हम लोग किसी पॉलिटिक्स है, क्योंकि निर्वाचन आयोग में आपने एक फार्म आता है जिसको आपने भरा है कि मैं समाज सेवा करने के लिए ग्राम प्रधान और क्षेत्र पंचायत का चुनाव लड़ रहा हूं। ये आपका रिकॉर्ड है, आपने फॉर्म भरा है, तो चुनाव जीतने वाले भी आए, चुनाव हारने वाले भी आए, और सभी लोग आकर, हमारा जनपद जौनपुर छोटा नहीं है। और अगर आप नहीं बोलते हो तो याद रखना, एक बड़े बुजुर्गों ने बड़ा पहले कहा था कि अगर आपके पड़ोसी को पर अत्याचार हो रहा है और अगर आप शांत हैं तो अगला नंबर आपका, याद रखिए। इसलिए इंसानियत की लड़ाई है। रैलियों में जाने के लिए झुंड के झुंड सुबह से निकलते हो नेताओं के लिए ताली बजाने के लिए, लेकिन आज खुद जो है गला काटा गया आपके भाई का, आपके बेटे का, देश के खिलाड़ी का। अगर आप उसके बाद भी अगर शांत रहते हैं तो याद रखिए कल आपके साथ कुछ होगा तो ऐसे जौनपुर शांत ही रहेगा। इसलिए मैं आप सभी लोग खिलाड़ी अनुराग यादव के परिवार को न्याय दिलाएं, खिलाड़ी अनुराग यादव को सम्मान दें, और नहीं देते हैं हाथों में बैनर पोस्टर लेके पूरा जिला मुख्यालय पूरा चारों तरफ हम लोग आएंगे, और फिर जान लीजिए फिर खिलाड़ी के लिए हम लोग न्याय लेकर जाएंगे, जान लीजिए।